ईरान में एक बड़ी दहशतगर्दी हुई, 200 के करीब अफराद मारे गए हैं। आज बरसी थी वहाँ पे कासिम सुलेमानी जो उनके जरनैल है उनकी, और कब्रिस्तान में एक तकरीब हो रही थी, वहाँ पर ये बड़ा धमाके हुए हैं। पीटीआई पर ये भारी पड़ रहा है इलेक्शन। 629 उम्मीदवारों को मुस्तरद कर दिया गया है। पीटीआई के बड़े बड़े पहलवान उल्ट गए हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर मैंने पहले भी खबर दी थी कि बड़ी दरार पड़ी है। दरार पड़ी है नारोवाल से। मियां बरादरान के सबसे बड़े चहेते हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं एहसन इकबाल, उनके मुकाबले में दानियाल अजीज खुलकर सामने आ गए हैं कि दानियाल अजीज ने बगावत की है पार्टी कवानीन के खिलाफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ भी उन्होंने बगावत की है। नून लीग IPP जिसको नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर बनाया था और चुना था जहांगीर तरीन को और अलीम खां को, उनको भी बाय बाय कह दिया है और नून लीग उनसे हाथ कर गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, पहले तो दिन भर आज मुल्क के तूल अर्ज़ में जो कुछ हुआ, जो बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, ये मैंने आपको देनी है। इसके बाद हम आपसे अपने असल ख़बर की तरफ आएंगे। ख़बर यह है नाज़रीन कि आज ईरान में एक बड़ी दहशतगर्दी हुई और जिसमें 200 के करीब अफराद मारे गए हैं। आज बरसी थी वहाँ पे कासिम सुलेमानी जो उनके जरनैल हैं उनकी, और कब्रिस्तान में एक तकरीब हो रही थी, वहाँ पर ये बड़ा धमाके हुए हैं और दहशतगर्दों ने ईरान के नहत्ते 200 अफराद को शहीद कर दिया है, उन्हें मार दिया है। इस पर आज बात करेंगे कि ये ईरान में ही क्यों ये दहशतगर्दी क्यों शुरू हुई है और इसके पीछे क्या हाथ है। नाज़रीन, दूसरी सबसे बड़ी खबर जो है आज की पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें पीटीआई पर ये भारी पड़ रहा है इलेक्शन, चूँकि उसके 629 उम्मीदवारों को मुस्तरद कर दिया गया है, उनके कागजात मुस्तरद कर दिए हैं, वो मैदान से आउट हो गए हैं। इस पर बात करेंगे कि पीटीआई ने कुल कितने कागजात जमा करवाए और उन पे कितनों में रह गए और कितने उनके मुस्तरद कर दिए हैं, उन पर क्या क्या इल्ज़ामात हैं। पीटीआई के बड़े बड़े पहलवान उल्ट गए हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मैंने पहले भी खबर दी थी कि बड़ी दरार पड़ी है। दरार पड़ी है नारोवाल से। जो मियां बरादरान के सबसे बड़े चहेते हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं एहसन इकबाल, उनके मुकाबले में दानियाल अजीज खुलकर सामने आ गए हैं और जो पार्टी की तरफ से शोकत मिला था उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया दानियाल अजीज़ ने। और यानी कि मैं कहूँगा कि दानियाल अजीज़ ने बगावत की है पार्टी कवानीन के ख़िलाफ़। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बगावत की है। ऐसा क्यों हुआ, दानियाल अजीज़ ने ऐसा क्यों हुआ, और उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम आयद किया एहसन इकबाल पर, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सर नाज़रीन, और भी इसके भी बड़ी खबर ये है कि नून लीग IPP जिसको नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर बनाया था और चुना था जहांगीर तरीन को और अलीम खां को, उनको भी बाय बाय कह दिया है और नून लीग उनसे हाथ कर गई है। इस पर भी बात करेंगे कि ये हाथ कैसे हुआ। इसके अलावा नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लतीफ़ खोसा की क्लास ली, शदीद बरहमी का इज़हार किया कि सरदार क्यों लिखते हैं। सरदार लिखने पर उन्होंने पाबंदी आयद की, इस पर बात करेंगे। अच्छा, दूसरा परवेज़ इलाही जो पीटीआई के सदर हैं वो इस वक्त जेल में हैं। आज अस्पताल लाया गया, उनका दिल फिट हो गया और दोबारा उन्हें जेल भेज दिया गया, इस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, खबर यह है कि आज तेहरान, ईरान के एक बड़े शहर जो कि तेहरान के शुमाल में वाक़या है, वहाँ जो जनरल कासिम सुलेमानी है उनकी बरसी मनाई जा रही थी। करमान शहर का नाम है, वहाँ धमाका हुआ है और वहाँ 200 के करीब अफराद नहत्ते जो दवाइया तकरीब में शरीक थे, उनकी बरसी में शरीक थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उनको यानी कि वहाँ पे धमाके हुए और वो जान की बाजी हार गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है ईरान से। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने आपको बताना है कि वहाँ पे धमाके क्यों हुए, यानी कि दहशतगर्दी की लहर ईरान की तरफ रुख कर लिया है और ये आज ईरान की तारीख का बड़ा धमाका है जो आज वहाँ पे हुआ। एक जो
जनरल कासम सुलेमानी थे, उनकी बरसी मनाई जा रही थी, उनके अकीदतमंद शरीक थे, वहाँ दहशतगर्दों ने घुसकर धमाके किए हैं और ईरान में बड़ी तबाही मचाई है उन्होंने। यानी कि मतलब ये हुआ कि ईरान की तरफ भी अब दहशतगर्दों का रुख है, क्योंकि ईरान जो है ये पहले ही इनकलाबी मुल्क है और बागी मुल्क है, अमेरिका के सामने झुकता नहीं है और इस्लामिक मुखालफ जो क़व्वतें हैं उनके ख़िलाफ़ है ये। और जो गज़ा में नहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारियाँ हुई, जुल्म हुए, वहाँ पे भी ईरान ने खूब उनका फ़लस्तीनियों का साथ दिया। तो इस पे कहा जाता है कि ईरान जो है अब दुश्मनों के जो है वो टास्क पर है, उनके रडार पर है और आज वहाँ पे दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ है। कहा जा रहा है कि बाज़ जो इंटरनेशनल एजेंसियाँ वो कह रही हैं कि 73 और 75 लोग मारे गए हैं, बाज़ कह रहे हैं 100 और बाज़ की इतलात है 200 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए हैं। वहाँ पे ईरानी हकाम ने भी इसकी तरह जो है वो तस्दीक कर दी है कि वहाँ जो है 2 धमाके हुए। तो एक जो मस्जिद थी कब्रिस्तान में उसमें भी धमाका हुआ, तो वहाँ बड़ी तबाही मची है। नाज़रीन अब चलते हैं अपनी असल ख़बर की तरफ कि इलेक्शन में चंद रोज़ बाकी हैं। जो 8 फरवरी को 2024 का इलेक्शन है, इसमें पीटीआई जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है, इसके उम्मीदवार मुतासर हो रहे हैं। वजह इसकी मैं आपको बताऊँगा। अब तक की जो इतलात हैं सबसे पहले वो मैंने आपको देनी है कि इस वक्त तक यानी कि जो तारीख ख़त्म हुई कि इलेक्शन 2024 के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में पीटीआई के टोटल जो 2620 उम्मीदवार सामने आए जिन्होंने अपने कागजात जमा करवाए, जिनमें से 1996 लोगों के कागजात जो हैं वो मंजूर हुए हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, जबकि 624 कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। यानी कि 624 बंदों को इस गेम से इलेक्शन पीटीआई के 2624 उम्मीदवारों को इलेक्शन गेम से आउट कर दिया गया है, इलेक्शन से आउट कर दिया गया है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अच्छा, इनमें से जो ज़्यादातर हैं उनका तल्लुक़ कौमी असम्बली से है जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। इनमें मराज सईद भी शामिल है और इस तरह के बड़े पहलवान इनके शामिल हैं, अली अहमद गड्डापुर भी उसमें शामिल है। तो इसमें 245 जो हैं वो सिर्फ कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के पीटीआई के कागजात मुस्तरद हुए हैं। ये पीटीआई को एक बड़ा दचका फिर लगा है। ये मैंने आपको तफसील दे दी है कि अब तक पीटीआई के कितने लोग मुस्तरद हो चुके हैं। 624 उम्मीदवार उनके मुस्तरद हो गए, उनके इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा जो दूसरी बड़ी अहम खबर है इसका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। नाज़रीन, खबर यह है कि दानियाल अजीज़ खुलकर मुस्लिम लीग नून में क़यादत के सामने आ गए हैं। राना सनावला ने उन्हें 2 रोज़ कबल शो का नोटिस दिया कि उन्होंने पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। एहसन इकबाल जो सेक्रेटरी जनरल हैं, नारोवाल से उनका तल्लुक़ है, उनके खिलाफ खूब बोले, तो इस पर शो का दिया गया था वजाहत दे। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जवाब नहीं दे सकता, मुझे अभी वक्त दिया जाए, और वो खुलकर सामने आ गया। उन्होंने वो मुस्तरद कर दिया है शो काज जो राना सनावला सदर मुस्लिम लीग पंजाब की तरफ से दिया गया है। यानी कि दानियाल अजीज़ ने धमाके पे धमाका किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल जो है वो जो मुआशी तबाही बची है पाकिस्तान के अंदर उसका ज़िम्मेदार है, और वो अपने हलके में यानी कि उन्होंने 3 सफ़ों पर मुश्तमिल अपना जवाब भी जमा करवा दिया है, जिसके साथ उन्होंने मज़ीद पार्टी से वक्त मांगा है कि उनकी बात सुनी जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं मुस्तरद करता हूँ इस शोकाज को। उन्होंने कहा कि मैंने अपना दफा किया, जब एहसन इकबाल अपने बेटे के लिए टिकट मांगेंगे और मेरे हलके में रैलियाँ निकालेंगे और मेरे से टिकट छीनने की कोशिश करेंगे तो मैं तो बोलूँगा, और उन्होंने कहा कि मैं आइंदा भी बोलूँगा। दानियाल अजीज़ ने बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने अपने मौक़िफ़ में ये लिखा है कि एहसन इकबाल पाकिस्तान में जो मुआशी तरक्की है उसका कातिल है और उसका ज़िम्मेदार है। उसका नाअहली की वजह से ये मुआशी तरक्की नहीं हुई, चूँकि वो वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी थे और 16 माह में उन्होंने बेड़ा गर्क किया शहबाज शरीफ की हुकूमत का, इससे पहले भी बेड़ा गर्क किया। तो लिहाजा वो एहसन इकबाल के बारे में जो उन्होंने कहा था वो उस पर डटे हुए हैं। नाज़रीन, ये थी खबर। इसके अलावा नाज़रीन, कहा यह जा रहा है, ज़राए का ये दावा है कि दानियाल अजीज़ को इस खिलाफ वर्जी पर पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। ये हमारे ज़राए ने दावा किया, लेकिन दानियाल अजीज़ एक तकड़ा सियासतदान है। कहा जा रहा है कि अमरीका से भी सिफारिश आ गई है उसके लिए मियाँ बरादरान को। अब नाज़रीन, एक और ख़बर है हमारे पास कि नून लीग IPP से हाथ कर गई है। IPP क्या है? IPP वो जमात है जिसको नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर जो जरदारी आसिफ अली जरदारी जिन बंदों को अपनी पार्टी में ले जाना चाहते थे और बड़ी पार्टी बनाना चाहते थे, कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने इस खतरे को भांपते हुए लंदन में जहांगीर तरीन अलीम खान से मुलाकातें की और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनवाई
ये पार्टी इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ थी और अंदर से आई। तो कहा जाता है कि अब नून लीग भी उनसे हाथ कर गई है। नून लीग से उन्होंने 76 के करीब सीटें मांगी थी, कौमी असम्बली की 26 और बकाया पंजाब असम्बली की। कहा जा रहा है कि अब तक नून लीग सीट एडजस्टमेंट उनसे नहीं कर सकी और ना ही उन्हें जवाब दे रही है। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लेकिन कहा जाता है कि नून लीग ने उन्हें सिर्फ 2 सीटें देने का वादा किया है और इसका भी अभी वादा नहीं, इंदिया दिया है कि वो सीटें दे सकते हैं। एक सीट है अलीम खां की और दूसरी जो है वो जहांगीर तरीन की। अलीम खां की लाहौर से और जहांगीर तरीन की लोधरा से। इस तरह से नून लीग उनसे जो है वो हाथ कर गई है। ज़राए का कहना है, IPP के अलीम खां के करीबी ज़राए का कहना है कि अब इससे दिल बर्दाश्त है। अलीम खां भी जहांगीर तरीन भी कि ना घर के रहे ना घाट के, तो उन्होंने ये अजलास बुला लिया और ऐलान करना है बाकी है कि वो पूरे पंजाब में नून लीग के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और बाकायदा तौर पर मुकाबला करेंगे। तैयारियां शुरू हो गई हैं। नून लीग जिन्होंने वादा खिलाफ़ी किया है अलीम खान से और उनकी जमात से, जहांगीर तरीन से और उनकी जमात से। नाज़रीन, लगता है कि आइंदा दिनों इसमें मज़ीद शिद्दत आएगी इख्तलाफात में। अब और वो जामनों के पास भी जा रहे हैं कि ये नून लीग उनके साथ क्या कर रही है। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा आज परवेज़ लाई को दिल का दौरा पड़ा। आज नहीं पड़ा, कई रोज़ पहले पड़ा था। आज उनका थीलियम स्कैन करवाने के लिए उन्हें अस्पताल ले जाएगा, जहां उनका दिल फिट करा दिया गया और दोबारा जेल भेज दिया गया है। अब नाज़रीन, एक और बड़ी मज़ेदार खबर है कि चीफ जस्टिस ने आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त माब फ़ायज़ ईसा साहब ने आज सरदार लतीफ़ खोसा जो साबिक गवर्नर पंजाब है, हाल ही में PTI में शामिल हुए हैं, उनका बेटा भी गिरफ्तार है कहा जाता है, उन्हें आज काफ़ी बरहमी का इज़हार किया जब कहा जी मेरा नाम सरदार लतीफ़ खोसा है और लिख के भी दिया गया। तो इस पर चीफ जस्टिस बरहम की इज़हार किया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो सरदारिज़म था इस पर तो पाबंदी लग गई, ख़त्म हो गए सरदार 1976 में, तो आज तक क्यों लिख रहे हैं। यानी कि उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि रिमार्क दिए कि सरदारों और नवाबों से अब बाहर आना जाना चाहिए और सरदार आइंदा ना लिखा जाए इस पर किसी चीज़ पे, चूँकि सरदार जो थे वो ख़त्म हो गए, नवाब भी ख़त्म हो जाए, अब अवाम आज़ाद है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की खबरें जो मैंने आपको दी। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।